यूपी के जनपद हापुड़ में करीब 119 अस्पतालों व क्लिनिकों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 80 निजी अस्पताल हैं। तो वहीं 39 सरकारी अस्पताल है, लेकिन अगर फायर एनओसी की बात करें तो केवल 8 अस्पताल को ही फायर की एनओसी प्राप्त है, जिनमें एक जिला राजकीय अस्पताल भी शामिल है। आपको बताते चले कि अब से कुछ दिन पूर्व आगरा के अस्पताल में आग लगने की घटना हुई थी, जिसमें 3 मरीजों की जलकर मौत हो गई थी। उसके बाद भी हापुड़ जिले के अस्पताल फायर की एनओसी नहीं ले रहे हैं। हालांकि काफी अस्पतालों में आग बुझाने के उपकरण तो मौजूद हैं, लेकिन अगर फायर विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र की बात करें तो फायर की एनओसी 111 अस्पतालों पर अभी भी नहीं है। ऐसे में अगर किसी अस्पताल व क्लिनिक में कोई हादसा हो जाए और उसमें जनहानि हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? तो वही अग्निशमन विभाग द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखकर बिना एनओसी के संचालित हो रहे अस्पतालों व क्लिनिक का पंजीकरण निरस्त करने की मांग भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कार्यवाही किसी अस्पताल पर नहीं की जा रही है। हालांकि अग्निशमन विभाग समय समय पर अस्पतालों में मॉक ड्रिल और आग बुझाने के इंतजामों की आवश्यक जांच पड़ताल करता रहता है, लेकिन अस्पतालों व क्लिनिकों के संचालक फायर की एनओसी लेने में कोई रुचि अभी भी नहीं दिखा रहे हैं। जनपद के काफी अस्पतालों में सालों से फायर की एनओसी नहीं ली गई है। ऐसे में अगर किसी अस्पताल में कोई आग लगने की घटना हो जाए तो किसकी जिम्मेदारी होगी? फायर की एनओसी लेने में जहां प्राइवेट हॉस्पिटल व क्लिनिक पीछे पिछड़े हुए हैं, तो वही सरकार द्वारा चलाए जा रहे राजकीय अस्पतालों के भी यही हाल है। जब सरकार के उपक्रम फायर के एनओसी लेने में इस तरह से हिलाहवाली करेंगे तो प्राइवेट अस्पताल वाले भला कैसे फायर की एनओसी लेने के लिए आगे आएंगे? वही जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों को इस ओर ध्यान देकर ऐसे अस्पतालों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अस्पताल वहां आने वाले मरीजों के ठीक करने की वजह कहीं मौत देकर वापस ना भेजें, क्योंकि जहां अस्पतालों में रोज हजारों की संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि सभी विभाग केवल नोटिस देकर अपना अपना पल्ला यूं ही झाड़ लेते हैं। इसमें जो अस्पताल चल रहे हैं, इनमें अधिकतर अस्पताल 49 बेड से नीचे हैं। जिन अस्पतालों में फायर एनओसी है वो सभी ज़्यादातर 50 बेड से ऊपर के हैं, और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 जो लागू हुआ है वो फिलहाल 50 बेड और 50 बेड से ऊपर के अस्पतालों में लागू हुआ है। उन सभी में हमारे फायर सेफ्टी सिस्टम पूरे एनओसी उनके पास है। अधिकतर जो 49 बेड या उससे नीचे के अस्पताल हैं उनमें एनओसी नहीं है, लेकिन उनके पास जो ये फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो प्रॉपर मात्रा में है। वो अभी तक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के अंतर्गत भी नहीं हुए हैं। तो उसमें फिर भी हमने इनकी मैं मीटिंग बुला रहा हूं और इनकी देख रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके पास फायर एक्सटिंग्विशर भी प्रॉपर मात्रा में ना हो। तो मैं प्रयास करूंगा कि सभी अपनी जो है ये एनओसी ले लें और साथ साथ अपना जो फायर के इंतजाम है वो पूरे कर लें। हापुड़ में लगभग 80 निजी अस्पताल हैं और 39 के लगभग जो है राजकीय चिकित्सालय हैं और अस्पताल हैं, जिनमें से कुल अभी वैध एनओसी जिनके पास है वो 8 अस्पताल हैं, जिसमें 1 सरकारी और 7 निजी अस्पताल हैं, और बाकी बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के चल रहे हैं। तो ये लगातार सर्वे चल रहा है। पिछले 2 सालों में जब कोविड शुरू हुआ था तो कई शासन आदेश जारी हुए थे, और उनके क्रम में हमने सभी अस्पतालों को नोटिस और उनके अंदर जो कमियां हैं उसके बारे में अवगत कराया था, और काफ़ी अस्पतालों ने अग्निशमन व्यवस्थाएं लगा भी ली हैं। और तब से लगातार अभी तक हर दूसरे तीसरे महीने सभी हॉस्पिटल्स का सर्वे होता है, और जैसे जैसे आदेश ऊपर से जारी होते हैं तब भी वो सर्वे होता है, कोई अभियान चालू होता है। हमारे यहाँ पे कुछ स्कीम्स लागू होती हैं, 13 स्कीम्स, उनमें से एक स्कीम अस्पताल और चिकित्सालयों के लिए भी है, तो उनके दौरान भी ये सर्वे होता है। और लगातार डिपार्टमेंट के द्वारा, विभाग के द्वारा सभी अस्पताल के स्वामियों, प्रबंधकों को उनके अंदर क्या अग्निशमन व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, कैसे निकास के मार्ग होने चाहिए,
उनको किस तरह का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए जिससे कि निकास कोई बाध्य ना हो। देखा जाए इसके लिए जैसे स्टाफ की ट्रेनिंग और उनके डॉक्टर्स और स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, इन सब की ट्रेनिंग भी कराई जाती है। टाइम टू टाइम मॉक ड्रिल्स भी कराई जाती हैं। जिनके पास नहीं है उनको यही कहा जाता है कि जो 15 मीटर से ऊपर हैं उनमें हम कार्रवाई करके और उनको अग्निशमन व्यवस्थाएँ सारी पूर्ण करा के, निकास की व्यवस्थाएँ पूरी पूर्ण करा के अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जा चुके हैं लगभग। और बाकी जो 15 मीटर से नीचे की हाइट के हैं उनके अंदर उनको नोटिस जारी किए जा चुके हैं।